डिस्कवर पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो इससे पहले शायद ही किसी ने आपको बताई हो, क्योंकि जिन एजेंसियों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं वो दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसीज हैं। मगर वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पहले डिस्कवर पॉइंट को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसीज की लिस्ट में 10वें नंबर पर कनाडा की खुफिया एजेंसी जिसको CSIS के नाम से जाना जाता है वो आती है। इस खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर कनाडा के शहर टूबा में मौजूद है। इस एजेंसी के सालाना इखराजात 649 मिलियन US है। इस एजेंसी का काम कनाडा की सिक्योरिटी करना और अंदरूनी मुल्क होने वाले वाकयात पर नजर रखना है। इसकी जड़ें दूसरे मुल्कों में भी मौजूद हैं। इसका दूसरा काम अपने मुल्क में मौजूद लोगों का और बाहर से आने जाने वाले लोगों का डेटा इकट्ठा करना है, और अगर मुल्क में कोई दहशतगर्दी का खतरा हो तो इस पर नजर रखना भी इसी का काम है। और ये तमाम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को बताई जाती है, लेकिन इसका असल काम अपने मुल्क की हिफाजत करना है और ये दूसरे मुल्कों में मुदाखलत नहीं करती। नाज़रीन, दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसीज की लिस्ट में नंबर 9 पर ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी आती है जिसका नाम SIS है। प्यारे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ये एजेंसी 1952 में कायम की गई। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबेरा में मौजूद है। इस एजेंसी के सालाना इखराजात 468 मिलियन US हैं। इस एजेंसी के हेडक्वार्टर का नाम साइमन है। इस एजेंसी का एक बड़ा कारनामा ये भी है कि इसने एक ही मुल्क के सरबराहों की खुफिया मुलाकात की माइक्रो रिकॉर्डिंग करके वो सारी कार्रवाई देख ली थी। नाज़रीन, दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसीज की लिस्ट में नंबर 8 पर फ्रांस की खुफिया एजेंसी है। फ्रांस की इस एजेंसी को DGES के नाम से पुकारा जाता है। नाज़रीन, इस एजेंसी को 1982 में कायम किया गया था। इस एजेंसी में एजेंटों की तादाद 6102 है। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में मौजूद है। इस एजेंसी पर सालाना 73 करोड़ 18 लाख डॉलर खर्च किए जाते हैं। इसके डायरेक्टर का नाम बर्नार्ड हेमी है। इसका काम भी मुल्क की हिफाजत ही करना है, लेकिन जरूरत के वक्त ये बैरूनी तौर पर भी असर अंदाज हो जाती है और जवाबी कार्रवाई में हिस्सा लेने की भी सलाहियत रखती है। नाज़रीन, दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसीज की लिस्ट में नंबर 7 पर रूस की खुफिया एजेंसी है। रूस की इस खुफिया एजेंसी का नाम CER है। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में मौजूद है। इसकी बुनियाद 1981 में रखी गई। रूस की ये खुफिया एजेंसी रूस के सदर के कंट्रोल में है, जो खुद इसकी निगरानी करते हैं। इस एजेंसी का बुनियादी काम तो अपने मुल्क की सिक्योरिटी है, लेकिन अमेरिका के साथ दुश्मनी की वजह से अमेरिका की बुनियादें खोखली करने के लिए भी कार्रवाइयां करती रहती है। इसके एजेंट अमेरिका के अंदर गलत किस्म की अफवाहें फैलाने के लिए कोशा रहते हैं और अमेरिकी हुकूमत के लिए मुसलसल दर्दे सर बने रहते हैं। नाज़रीन, दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसीज की लिस्ट में नंबर 6 पर भारत की खुफिया एजेंसी आती है। भारत की इस खुफिया एजेंसी का नाम रा है। इसको आज से 52 साल पहले कायम किया गया। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में मौजूद है। ये अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसका दूसरा काम दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी की वारदातें करना है और खास तौर पर पाकिस्तान में इसके एजेंटों की कार्रवाइयां आम हैं। इसका एक बड़ा मशहूर एजेंट जिसे पाक फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया था, कुलभूषण जाधव है। नाज़रीन, दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसीज की लिस्ट में नंबर 5 पर चीन की खुफिया एजेंसी आती है। चाइना की सिक्योरिटी एजेंसी जिसका नाम SSK है। इस एजेंसी को 1983 में कायम किया गया। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में मौजूद है। इस एजेंसी के सालाना इखराजात 8 बिलियन डॉलर है। इसके मिनिस्टर का नाम चीन बिल गिंग है। ये एजेंसी चीन के इंटरनेट को भी कंट्रोल करती है। इस एजेंसी का काम ये भी है कि लोगों को आगाही देती है कि इन्होंने नेट और टीवी पर क्या देखना है। इस एजेंसी का मकसद ये है कि चीन के लोग बाकी दुनिया से मुनफरिद रहें। इसका बुनियादी मकसद अपने मुल्क की हिफाजत है, लेकिन दूसरे मुल्कों की सरगर्मियों पर भी नजर रखती है। इसका अहम काम ये है कि हुकूमत के खिलाफ कोई भी बयान न दे सके। ऐसे हर शख्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है जो हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी करता है। नाज़रीन, अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक का सारा डेटा इसी के कंट्रोल में मौजूद है। इसमें काम करने वाले लोगों की तादाद 1 लाख के लगभग है। नाज़रीन, दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसीज की लिस्ट में नंबर 4 पर यूरोप की खुफिया एजेंसी आती है जिसका नाम SIS है। इसको 111 साल पहले कायम किया गया। इस एजेंसी के एजेंटों की तादाद 2594 है।
इस एजेंसी के सालाना अखराजात 3 बिलियन पाउंड है। इसके सेक्रेटरी का नाम डुवैनी क्राप है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसीज की लिस्ट में नंबर 3 पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी आती है, जिसका नाम CIA है। इसकी बुनियाद 73 साल पहले रखी गई है। इसके एजेंटों की तादाद 21,575 है। इसके सालाना अखराजात का तखमीना तकरीबन $15 बिलियन है। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के शहर जीनिया में मौजूद है। इसका काम सारी दुनिया की दहशतगर्दी के वाकयात और एजेंटों पर नजर रखना है। इसके अलावा ये दुनिया के एटमी तंसीबात पर भी नजर रखती है, लेकिन इसके काम बड़े ही अजीब है। पहला ये कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ नबूल आजमा भी रहती है, और दूसरा काम ये कि ये खुद ही दहशतगर्द भी तैयार करती है। इसके साथ साथ इसका काम अमेरिका के अमीर तरीन अशखास पर भी नजर रखना है, जैसे बिल गेट्स वगैरह पर, कि कहीं ये एंटी अमेरिकी सरगर्मियों में शामिल तो नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसीज की लिस्ट में नंबर दूसरा इसराइल की खुफिया एजेंसी का आता है। इसराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर तेल अवीव में मौजूद है। इसके एजेंटों की तकरीबन तादाद 7,000 के करीब है। इस एजेंसी का सालाना बजट तकरीबन $10 बिलियन है। इसके डायरेक्टर का नाम यूसी कोन है। इसको 1949 में कायम किया गया। इसराइल की ये एजेंसी मजहबी बुनियादों पर काम करती है। इसका अहम मकसद पूरी दुनिया के मुसलमानों को किसी न किसी तरह से परेशान करना और उन्हें गैर मुस्तहकम करना है। इसकी चालाकियों की वजह से कई मुस्लिम ममालिक इसके हत्थे चढ़े हुए हैं। इसने एक बार पाकिस्तान की एटमी तंसीबात को भी तबाह करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सकी। लेकिन इसने अपने खुफिया एजेंटों के जरिए मुसलमानों को, खास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमानों को लिबरलिज्म की तरफ लाने के लिए कोशा है, जिस काम के लिए वो मुसलमानों को खरीद कर इनसे ऐसे काम लेती है कि आज भी बहुत से एंकर्स और सियासतदान इनके हत्थे चढ़े हुए हैं और इनको तस्लीम करने के लिए दलीलें देते रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसीज की लिस्ट में नंबर 1 पर आपकी और हमारी शान यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नाम आता है। इसका मतलब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। इस एजेंसी को 1948 में कायम किया गया। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मौजूद है। इसके डायरेक्टर का नाम मेजर जनरल फैज हमीद गुल है। पाकिस्तान की इस एजेंसी की अहम खूबी ये है कि ये एक ही वक्त में 10 खुफिया एजेंसियों का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखती है। इसी वजह से इसे दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहा जाता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो अमेरिका ने किस किस मुल्क को तबाह नहीं किया। मोसाद और राज जैसी एजेंसियों ने बहुत से मुल्कों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सके। यही पाकिस्तान की ISI की खास खूबी है। हमें बिलाशुबा अपनी इस एजेंसी पर फख्र है। नाज़रीन ग्रामी, मैं जानता हूँ कि आप भी अपने गुमनाम हीरोज से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।